वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजी शफा परवेज और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी लाइफ से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं अपने पूरे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं अपने साइकोलॉजी के टाइम पीरियड में, जब मैंने नफ्सियात को पढ़ना शुरू किया और इसके अंदर काम करना शुरू किया, रिसर्च ऑब्जर्वेशन करना शुरू की। तो ऐसी कौन सी 12 चीज़ें थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे हिट किया, कौन सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो ऐसे में 12 फैक्ट्स अपनी ज़िंदगी के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एज ए ह्यूमन्स, एज अ सोल्स। तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप खुद रिलेट कर सकेंगे और आपको शायद लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चीज़, कोई ना कोई एक पॉइंट इफ़ेक्ट करे, बेनिफिशियल हो आप लोगों के लिए और आप लोगों को बहुत सी चीज़ें इससे सीखने को, समझने को मिले। सबसे पहली चीज़, अगर हम राइट टाइम का वेट करेंगे ना तो वो राइट टाइम कभी नहीं ज़िंदगी के अंदर आता। हम कहते हैं कि आज से 10 साल के बाद हमारे पास राइट टाइम होगा, हमारे पास पैसा होगा तो हम ये चीज़ करेंगे। हम अपने घर वालों को तब खुशी लेकर देंगे जब हमारे पास जॉब हो जाएगी, या जब हम बिजनेस सेटल कर लेंगे, या हम कोई एक डिग्री है, कोई एक मार्क्स हैं, कोई एक रैंक है जो हमने सेट किया होता है, सोसाइटी ने हमारे लिए सेट किया होता है। हमें लगता है कि जब हम वो एक ख़ास पॉइंट हासिल कर लेंगे ना तो हम खुश कर सकेंगे, तो राइट पॉइंट आ जाएगा, तब हम जाकर ये चीज़ करेंगे, तब हम जाकर किसी को फील करवाएंगे, अपने माँ बाप को इवन तो फील करवाएंगे कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा प्रीशियस है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की अपने इर्द गिर्द लोगों को देखकर, अपनी लाइफ से, कि वो राइट टाइम कभी भी नहीं आता। ये राइट टाइम जिसमें आप सोच रहे हैं, जिसमें आप इस चीज़ के बारे में फील कर रहे हैं, यही राइट टाइम होता है। आप उसके ऊपर काम करना शुरू किए, चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ख़ास शख्स है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, क्लोज दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बड़ी हैं, जिगर के टुकड़े हैं, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। आप उनके ऊपर अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, वो अपनी कुल कायनात आपके ऊपर लुटा सकते हैं, लेकिन स्टिल किसी के ऊपर ज़िंदगी में कभी भी इतना ट्रस्ट मत करें कि आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़, हर पॉइंट उनके साथ शेयर कर लें। एक ना एक पॉइंट आता है ऐसा ज़िंदगी के अंदर जब हमें उन रिश्तों को, उन चीज़ों को जाने देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे चाइल्डहुड के जो दोस्त, स्कूल के दोस्त थे, तब हम एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाते हैं कि हम अपने बच्चों, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चों की शादियाँ एक दूसरे के साथ करेंगे, हम अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे, हमारी फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिलेंगी। लेकिन क्या होता है, वही स्कूल के दोस्त 12वीं तक भूल जाते हैं आप लोगों को, वही इंटरमीडिएट के, कॉलेज टाइम पीरियड के दोस्त आपको यूनिवर्सिटी के 1-2 सालों के अंदर अंदर भूल जाते हैं, नए रिश्ते बन जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं। तो कभी भी किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करें कि आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ उनके साथ शेयर करें। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे होती हैं जो हमें खुद को सीखनी पड़ती हैं। कैदे तन्हाई हमेशा शख्स को बनाती है, और कैदे तन्हाई में खुद के साथ जो मुकालमे किए जाते हैं, खुद के साथ जो बातें की जाती हैं, उनसे ज़्यादा हम जिंदगी में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं सीख सकते। अगर आपको अपने साथ शेयरिंग करने आती है तो आप ज़िंदगी में किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं कर सकते। ट्रस्ट होना, बडीज़ होना, क्लोज फ्रेंड्स होना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन कब ये टेबल्स टर्न हो जाते हैं, कब ये चीज़ें बदल जाती हैं, कब वो रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और फिर वो चीज़ें हमारे लिए, इसीलिए आजकल इतनी ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं, इतने ज़्यादा हार्म्स होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत देखा है कि रूममेट्स होती थी और उनकी लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तीसरी चीज़, अगर आप ज़िंदगी में खुद को अपग्रेड करने लगेंगे, एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे, अपनी डेवलपमेंट, ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, तो 99% आपके दोस्त, आपकी ज़िंदगी में मौजूद लोग पीछे रह जाएंगे। वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा रैशनली, लॉजिकली इन चीज़ों के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर सोचने की ज़रूरत महसूस करेंगे, तो आप भी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक्सेप्ट करना कि वो एक शख्स जो हमारे साथ कुछ दिन पहले तक ऐसे बैठा हुआ था और अब उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसका पहनना ओढ़ना, उसका बोलने का तरीका बदल गया, उसके सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, आप अपग्रेड करने लगते हैं। और अपग्रेड करते हुए बहुत सी नेगेटिविटी भी आपकी ज़िंदगी, ये नहीं होता कि हम पॉजिटिव होगा। हम देखते हैं, हमें सेलिब्रिटीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में जाकर देखेंगे तो बहुत सी पेन होती है, आप अलूव हो जाते हैं, आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा उठना बैठना नहीं रख सकते। आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप पहले 12-12 घंटे गुजार होते हैं, जिनके हॉस्टल्स में, रूम्स में जाकर, घरों में, बैठकों में जाकर इतनी देर बैठते हैं, आप वहाँ नहीं बैठ सकते। ऑब्वियसली आपको और
जो काम होता है उसके ऊपर टाइम देना पड़ता है और लोगों के साथ मिलना पड़ता है, सोशल सर्कल अपना आपको डिफरेंट करना पड़ता है। तो आपके वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमेशा जब भी आप अपग्रेड करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपके रिश्ते बदल जाते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का जो झुरमट है वो बदल जाता है, चेहरे बदलते हुए आपको नजर आते हैं। चौथी चीज, आप अपनी जिंदगी में 10 गुना मज़ीद हैप्पी हो जाएंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को, उन लोगों को जिन्होंने आपकी अपब्रिंगिंग की है, उनकी गलतियों को माफ़ कर देंगे। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, सोशल सर्कल के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, लेकिन अंदर ही हम बहुत प्यार करते हैं। हमें ये सोच भी डराती है, इफ़ेक्ट करती है कि किसी दिन ऐसा भी आएगा हमारी ज़िंदगी में कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं मौजूद होंगे, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, ये इस दुनिया से कोई एक होगा जिसे जाना पड़ेगा। हम सब इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन हम हॉन्ट करती हैं हम ये चीज़ें, हमें ये सोचें, हमें डर लगता है। ऐसा सोचते हुए भी हम इसे अक्सर ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, ये सोच भी हमारी आंखों में आंसू ले आती है, हमें उस लम्हे को हमारे लिए दर्दनाक बना देती है, उस मोमेंट को हमारे लिए पेनफुल बना देती है। इतना हम अटैच हैं, इतना हम इमोशनल एंड सेंसिटिव हैं अपने इन रिलेशंस को लेकर। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा जैसे बचपन गुजरा होता है, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है, बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे ऊपर लाद दी होती हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में ये चीज़ मशहूर है कि जो माँ बाप की ख्वाहिशात होती है ना, वो बच्चों के ऊपर ला देते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो हमारा बच्चा करेगा, जो हम नहीं पढ़ सके वो हमारे बच्चे करेंगे। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कपड़े हैं, चॉइसेस हैं, आपके डिसीजंस हैं। इस देसी कल्चर में रहते हुए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ओन करनी पड़ती हैं। तो अंदर ही अंदर हम किसी से एक्सप्रेस करें या ना करें, हम इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखते हैं, हमें लगता है कि उनका घर का इन्वायरमेंट तो बहुत आइडियल है, बहुत परफेक्ट है, हमारा ऐसा क्यों नहीं है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना, वो भी हमें अंदर से तोड़ने लगती हैं, तकलीफ देने लगती हैं। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हम हार्श हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, हम अग्रेसिव रहना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं अपने साथ, माँ बाप के साथ, इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ। कोई ना कोई एक होता है जो उस चीज़ का शिकार होता है। तो अगर हम उस बचपन को भूल देंगे, क्योंकि जिन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग की, उनकी जिन्होंने अपब्रिंगिंग की, ये एक लूप के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं। कोई ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, हम बैठ के देखते नहीं है, सोचते नहीं है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकली इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि देखा जाए, पूछा जाए, ट्रेनिंग ली जाए पहले कि हमने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम हर चीज़ जानते हैं, जैसे हमारे बड़ों ने की हम भी वैसे ही करेंगे, ये एक आइडियल तरीका है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हर जनरेशन के साथ साथ वर्क नहीं करती, बल्कि किसी भी जनरेशन में वर्क नहीं करती हैं। तो ये लूप होल्स हैं, चीज़ें हैं। लेकिन अब 20 साल के बाद जब हमारी परवरिश होगी, जब हमारी अपब्रिंगिंग होगी, हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ हम बदल नहीं सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को अपने साथ लिए फिरते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को, हम लिए फिरते हैं कि आज हम जो भी हैं, आज हम जैसे भी हैं, ये हमारे बचपन की वजह से है। हम सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर हमारे जो पहले रिलेशनशिप्स हैं, जो आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी है वो नेगेटिव होती जाती है, हमारी थॉट्स नेगेटिव होती जाती हैं। चीज़ें ठीक नहीं हुई, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं था। अब 10 साल के बाद, अब 15 साल के बाद, अब 20 साल के बाद, जब भी आपको पता चल रहा है इन चीज़ों को, उसके बाद की ज़िंदगी आप बदल सकते हैं। आप इस लूप को तोड़ सकते हैं, आप अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको फॉरगिव कर देंगे, अपने बड़ों को, अपने इन्वायरमेंट को, बेसिकली अगर हम फॉरगिव कर देंगे, मूव ऑन कर लेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। अगर उसको लेकर चलेंगे तो 30 साल पहले उसमें गुजरे, अगले के 30 साल, अगले 40 साल भी उसी लूप में, उसी नेगेटिविटी के अंदर चलेंगे। तो जितना नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं उतना दूर है। ये दूसरों के लिए नहीं, हमारी अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, हर तरह की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके बाद मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं शायद 12 ना कर सकूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम ज़्यादा उसके साथ रिलेट कर सकेंगे। तो जितने 10-12 मिनट के अंदर मैं पॉइंट बता सकी वो करूँगी, अगले नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। 5वीं चीज़, किसी भी चीज़ को, ये चौथे पॉइंट से मिलता जुलता है, पर्सनली मत लें।
पहले बताया, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट होता है ना, उसके अंदर चीज़ों को पर्सनली बहुत लिया जाता है। किसी ने उड़ती उड़ती किसी और की भी बात की ना, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो हमें लगता है शायद हमारे बारे में बात की है। अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया, अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया, बुरा हमारी तरफ देख लिया, तो हम उस चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। हम कभी ये नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि हो सकता है वो किसी और की वजह से उदास हो, किसी और की वजह से बुरा फील कर रहा हो और उसकी वो चीज़ हमारे ऊपर आ गई है। हर चीज़ पर्सनली लेने वाली नहीं होती। हम दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते कि वो अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग करें। हर किसी का बोलना, उठना, बैठना, सोचना, खाना पीना हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में, मैं खुद भी इन सब चीज़ों में फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एक टाइम पीरियड तक यही लगता है हमें कि हम इम्पोर्टेंट हैं, हम अगले शख्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आज उसका मूड ख़राब है ना, तो वो हमारी वजह से ख़राब है। अगर कोई हंस रहा है तो वो हमारी वजह से हंस रहा है। अगर कोई रो रहा है तो वो हमारी वजह से रो रहा है। कहीं ना कहीं हम उसके अंदर लिंक्ड है। अगर किसी ने कोई बात की है किसी के भी बारे में, तो हमें लग रहा है इनडायरेक्टली इसने हमारे बारे में बात की, ये शख्स शायद हमसे मोहब्बत करता है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। और इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास आजकल टेक्स्ट मैसेजेस। सोशल मीडिया के ऊपर दो दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, एक तो मैसेजेस के ऊपर आपको इतना नहीं पता और हमें लगता है कि ये जो भी अगली बात कर रहे हैं ना, ये हमारे बारे में बात कर रहा है। इसलिए बहुत से लोग, उनको लगता है कि अगला शख्स हमसे मोहब्बत करता है और आप उस चीज़ को लेकर चलते रहते हैं और एट द एंड आपको सालों बाद पता चलता है जी वो तो किसी और की बात कर रहा था, उसकी ज़िंदगी में तो कोई और शख्स है, हम तो वो थे ही नहीं, हम तो कहीं पर भी नहीं थे। तो कभी भी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, पर्सनली चीज़ों को मत ले कि ये कायनात हमारे गिर्द रिवॉल्व करी है, सारी चीज़ें हमारी वजह से ही हो रही हैं, हम आज उठे हैं इसलिए सूरज निकले, हमने आंखें खोली हैं तो मौसम इतना प्यारा हो गया। अगर हमारी आंखें बंद होती, अगर हम इस मुकाम पे मौजूद ना होते तो मौसम ऐसा ना होता, लोग ऐसे ना होते, ये चीज़ें ऐसे ना होती। तो ऐसा नहीं होता। ये कायनात, ये दुनिया आपके लिए वर्क नहीं करती। हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। एक दफ़ा आप चले जाते हैं मंजर से तो कुछ दिन के बाद लोग आपको भूल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप गायब हो जाते हैं। तो कभी भी खुद को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील मत करवाएं, लोगों की बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लें, पर्सनली मत लें, क्योंकि अगले जो भी बोल रहा होता है ना, जैसे हम सोच समझ के नहीं बोलते, बहुत सी चीज़ें कैजुअली हो जाती हैं जो कि बोली जाती हैं, मीन नहीं करते हैं हम उन चीज़ों को, तो लोग भी ऐसे ही करते हैं। और हम जब उन स्टिक कर जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये इसी वजह से हुई थी, इसीलिए किया, तो वो नेगेटिविटी घूमती 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 सेम हम उसके अंदर वर्क करते हैं। हम जो कुछ भी बनते हैं ना, वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से बनते हैं, वो हमारी थॉट्स की वजह से बनते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी इनके ऊपर भी बात करेंगे और एक वीडियो बनाऊंगी फुल फ्लेज इन्वायरमेंट और हमारी थॉट्स के ऊपर कि ये किस तरह से हमारे ऊपर वर्क करती हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो मेरा ख्याल है अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो को 12 पॉइंट्स मैंने बताने थे लेकिन मैं 5 पॉइंट बता सकी हूँ, क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी किया तो टाइम लगता है अपलोड करते हुए, फिर मुझे थोड़ा सा इशू होता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स, ये चीज़ें, मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो ज़रूर इनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन रिपीट करती हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शफक परवेज़ साइनिंग ऑफ, पीस आउट।